हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेटा एनालिसिस वीडियो में। कल की बोले तो दोस्तों मंडे की। फ्रेंड्स, आज की डेटा एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा अपकमिंग वेबिनार है वो बिल्कुल कल से स्टार्ट हो रहा है। सो वेटिंग की जो टाइमिंग थी वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। कल से हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने भी अपनी शीट की बुकिंग नहीं की है, सीखना चाहते हैं, जैसे आज हमने मॉर्निंग में निफ्टी का जो डेटा था बदला तो अपडेट दिया कि डेटा बदल चुका है। इस तरीके का जो डेटा एनालिसिस है उसकी पावर अगर आप लेना चाहते हैं तो वेबिनार को ज्वाइन कीजिए, जो कि जस्ट कल से स्टार्ट हो रहा है। और बैच की इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम पे लिंक यहाँ पे है हमारे हेल्पलाइन नंबर के, आप इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पे से जानकारी ले सकते हैं। तो ये दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो बाजार में डेटा आए हैं वो कैसे आए हैं, क्या यहाँ पे जो है चेंजिंग हुई है और हमें किस चीज़ पे जो है फोकस करना है, कैसे होंगे आने वाले जो है टाइम के व्यू। एग्जैक्टली हम लोग की जो है जो भी एक्सपेक्टेशन थी वहाँ से बाजार ने बखूबी जो है मूव दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम उसको भली बाती जो है यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शमरी के ऊपर जो है दोस्तों नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो शमरी है ना, यहाँ पे हमारा क्लाइंट फ्यूचर जो है लॉन्ग किया है, कॉलेज जो है यहाँ पे देखेंगे तो सेल की है, पुटे जो है यहाँ पे लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर सेल है। तो देखिए बाजार ऊपर जाने लगा तो ये लोग बियरी साइड पोजीशन बनाने लगे। एफआई की बात करेंगे तो फ्यूचर यहाँ पे लॉन्ग है, कॉल खरीदा है, पुटे सेल की है, स्टॉक फ्यूचर खरीदा है, सो पुलिस पोजीशन बनाई है। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, कॉले अच्छी खासी खरीदी है, पुट सेल किया, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। तो ये भी इंडेक्स पे बुलिश टू हेज है, यानी कि बुलिश पोजीशन बनाई है हेज के साथ। अब हम बात करेंगे डीआई की। डीआई ने इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया, कॉल पुट पे कुछ नहीं किया, स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट सेलिंग। सो देख सकते हैं कि बाजार के जो बिग प्लेयर हैं उन्होंने बाजार में जो डायरेक्शन आई है उसके अकॉर्डिंग उनके डेटा आए हैं। अब हमें ये देखना होगा कि समरी बेसिस इनके पास क्या जो है यहाँ पे बचा हुआ है, कितना लॉन्ग एंड कितना शॉर्ट बचा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंडेक्स फ्यूचर की। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 2,17,000 के जो है लॉन्ग है, एफआई के पास 162 शॉर्ट सेल और प्रो के पास 14,000 के लॉन्ग। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 417 के शॉर्ट सेल, एफआई के पास 442 के जो है यहाँ पे लॉन्ग है और प्रो के पास 26,000 के शॉर्ट सेल बचे। अब इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 661 के जो है पुट सेल है, एफआई के 539 के जो है लॉन्ग है पुट और प्रो के पास 53,000 के पुट की शेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 21 लाख के लॉन्ग, डीआई के पास 33 लाख के शॉर्ट सेल और एफआई के पास 7 लाख के जो है लॉन्ग है, प्रो के पास 529 के लॉन्ग है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है दोस्तों कि जो हमारा बिग प्लेयर है यानी कि जो हमारा प्रो है उसने अपनी पोजीशन आज काफ़ी कुछ चेंज की है। जैसे कि कॉल सेल था काफ़ी अच्छा कम कर दिया, पुटे जो लॉन्ग थी उसको हटा के पुट सेल कर दिया। तो दिस इज़ ह्यूज पॉजिटिव डेटा। अब हम कह सकते हैं कि लेवल सेफ हो चुका है बाजार के लिए, जो भी रिसेंट के लो लगे थे, और हम इस लेवल के पास कोई भी जो है बाइंग डिप की रणनीति लेके चलेंगे। बट उसके पहले हम डेटा को जो है क्लोजली एक बार चेक कर लेते हैं कि अब M2M बेसिस पे किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है। देन आफ्टर हम लोग आगे की जो है बात करेंगे, लेवल्स जानेंगे, क्योंकि देखिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आधा अधूरा देख के मत जाया कीजिए, लेवल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेवल अगर आप देखते हैं तो आपकी ज़रूर हेल्प होगी। कितने लोग थे जो लाइव में जो है हमारे आज व्यू का जो है फ़ायदा लिए, जो भी अपडेट दी गई थी, जो भी हमने यहाँ पे व्यू दिया था। एक्सिस बैंक ओपनिंग बाई बैंक निफ्टी में क्लियरली बोला था कि यहाँ पे नेक्स्ट वीक तक सेलर जो है लुंगी डांस करने वाले हैं, बिकॉज दे आर ट्रैप नाउ, क्योंकि बहुत अच्छे से जो है बैंक निफ्टी रिकवरी हुई। 400 पॉइंट की रिकवरी कभी होती नहीं है, मैंने आप लोगों को मेंशन किया था। 400 पॉइंट का बाउंस नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पे एक कॉल दी थी, हालांकि लेवल नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन वो कॉल ब्लास्ट की है दोस्तों, लिटरली ब्लास्ट की है, 3 टाइम गई है। तो कहीं से भी अगर आपने डरते पड़ते भी एंट्री की तो अच्छी जो है वहाँ पे गेंद देखने को मिली। यहाँ पे देखिए जो पिन पॉइंट का जो लेवल था ना, ब्लू लाइन, यहीं से बाजार एकदम बाउंस। और सबसे बेहतरीन, आई होप कि आपको ये व्यू लगा होगा कि ओपनिंग के साथ ही जैसे ही निफ्टी यहाँ पे रिवर्सल लेने के कगार पे थी, हमने तो एक सेल के लिए दिया था कि निफ्टी यहाँ पे गिर सकती है, बट इमीडिएटली हमने डेटा को चेक किया यहाँ पे और पुट सेलर बिल्कुल मतलब आके वहाँ पे एकदम लग गए। तो समझ में आ गया कि बाजार यहाँ से कुछ ना कुछ क़यामत दिखाएगा और भागेगा। इसलिए इमीडिएटली हमने आपको यहाँ पे अपडेट दिया कि खुद से देख लीजिए आप, निफ्टी यहाँ से 40 पॉइंट बाउंड है। डोंट अवॉइड लाइव वाइड डेटा, ऑलवेज हेल्पफुल। और यहाँ पे अगर आपको सेल जाना है तो स्टॉप लॉस के साथ जाइए, अदरवाइज़ यहाँ पे मामला जो रिस्की हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे पुट सेलर जगह बना चुके थे। इस टाइप का अगर आपको एनालिसिस करना है दोस्तों तो डेटा को एनालाइज करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना डेटा के एनालाइज किए मज़ा नहीं आने वाला है। अब आइए दोस्तों हम लोग डेटा को डिकोड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं यहाँ पे क्लाइंट के डेटा को। तो देखिए इनके पास
217 जो है यहाँ पे फ्यूचर जो है लॉन्ग है। देन आफ्टर यहाँ पे इनके पास कॉल जो है लॉन्ग है 4,17,000 के, सॉरी सेल है ये पोजीशन बेसिकली। और इनके पास पुटे जो सेल है 661, सो ये भी जो है बुलिश पोजीशन हो जाएगी। अब इनका जो टोटल MTM हो जाएगा, तो क्लाइंट के पास दोस्तों अब 4,64,000 का दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है। एग्जैक्ट 4,64,000 इनके पास लॉन्ग पोजीशन आप कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों FEI की, तो FEI के पास देखिए 162, ओके 162 यहाँ पे इनके पास सेल है, ओके। देन आफ्टर 442 जो है इनके पास लॉन्ग है कॉल, और 539 जो है यहाँ पे इनके पास पुटे भी जो है लॉन्ग है। तो टोटल जो इनका MTM हो जाएगा, सो FEI के पास दोस्तों अब तकरीबन 2,50,000 का शॉर्ट सेल पोजीशन रह गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रो की, तो प्रो के पास देखिए 14,000 का यहाँ पे जो है इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, साथ में 26,000 का जो है कॉल सेल है, एंड 53,000 का जो है यहाँ पे पुट भी सेल है। तो टोटल इनका जो MTM हो जाएगा 41,000। सो दोस्तों हमारे जो प्रोपराइटर हैं, यानी कि जो हमारे फ्रंट मार्गदर्शक हैं, वो अब बेसिकली लॉन्ग आ चुके हैं। भले ही इनकी स्मॉल क्वांटिटी है, लेकिन हम यहाँ पे अब बाइंड डिप की जो रणनीति है वो बिल्कुल लेके चल सकते हैं, बिकॉज प्रोपराइटर यहाँ पे MTM बेसिस पे लॉन्ग आ गए हैं। तो देखिए पहले तो शॉर्ट ही कटेगा ना, उसके बाद ही लॉन्ग आएगा। काफ़ी अच्छे खासे शॉर्ट थे जो कट गए, सो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और अब हम यहाँ पे जो भी चेंज करेंगे बाज़ार को, वो बाइंड डिप के तहत करेंगे। और निफ्टी में जितने भी लोग हेड एंड शोल्डर देख रहे थे, निफ्टी 25,220 को ब्रेक करके सस्टेन करने लगी, सारे लोग फिर अपने स्टॉप लॉस के लिए रेडी हो जाएंगे। तो अभी एग्जैक्टली हम बिल्कुल जो है ठोक बजा के नहीं कहेंगे कि रिवर्सल हो गया, लेकिन एक चीज़ कहेंगे कि लोअर लेवल पे सेल से बचना है। और 24,500 क्लोजिंग बेसिस पे बाजार ने काफ़ी एक अहम लेवल दिया है ऑन पर्सपेक्टिव ऑफ निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करेंगे, दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी रहेगी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी बैंक निफ्टी रहेगी। और सारा दारमोदार है वो HDFC बैंक रिजल्ट पर रहेगा, सो उसको क्लोजली वॉच करेंगे। सो आइए दोस्तों निफ्टी को एनालाइज करते हैं। सो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी का जो है रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे 25,150 का, सपोर्ट दोस्तों 24,750 का। अब देखिए निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन जो है यहाँ पे सेटअप हुआ पड़ा है, और निफ्टी ने तो अभी सिर्फ बाउंस बैक दिया है, इसकी चाल आनी बाकी है। बैंक निफ्टी ने तो चाल अपनी दिखा दी है, लेकिन निफ्टी ने अभी नहीं दिखाई है। तो अगर चाल आती है तो ये एक बहुत अच्छा जो है यहाँ पे साइन होगा। देखिए निफ्टी यहाँ पे एक कंसोलिडेशन की है आज, और ये कंसोलिडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर सपोज कीजिए कि कोई डिक्लाइन आती है, तो हमें इमीडिएटली 24,700 के लेवल पे फोकस करना है, क्योंकि ये लेवल होल्ड होगा तो यहीं पे ये बाई बनेगी। अदरवाइज़ कम से कम शॉर्ट कवरिंग तो बनी जाएगी। और जैसे ही ये 24,895 को ब्रेक करना शुरू करेगी, तो इसमें से शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये एक सेलर एरिया है। यहाँ जहाँ भी आप हैं, आप देख सकते हैं कि बाज़ार किस तरीके से यहाँ प्रोजेक्शन दिया है, तो कई सारे सेलर के स्टॉप लॉस है। तो ये लेवल टूटते ही ना एक स्पाइक देखने को मिल सकती है, इसलिए ये लेवल हमारे लिए काफ़ी अहम है, इस पर क्लोजली वॉच कीजिएगा। देन आफ्टर इमीडिएटली यहाँ पे जाके एक रेजिस्टेंस 2550 पे जो है स्टेबल है, तो यहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, अदरवाइज एक यहाँ से रिजेक्शन भी आ सकता है। तो से ये जो एरिया है यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रेड लाइन प्लॉट करके रखिएगा। अगर हम क्लोजिंग सपोज कीजिए कि मंडे को 2550 के ऊपर ले लेते हैं, तो ये समझिएगा कि अच्छे लोग फिर रिवर्सल की बात करने लगेंगे। बस ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने तो क्या सॉलिड दोस्तों रिकवरी दी है, एग्जैक्टली हमारे ब्लू लाइन से जो है बाजार ने मोमेंट दिया। 51,000 की मैंने बात की थी कि 51,000 अगर टूटता है तो आप वहाँ पे ज़रूर नज़र रखिए, वहाँ से सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। और 51,000 ही एकदम बिल्कुल बॉटम बना, मतलब वहीं से बैंक निफ्टी ने बाउंस बैक किया। तो रेजिस्टेंस 52,800 का, सपोर्ट 51,500। अब वो जो लेवल है ना 51,000 वाला, वो शिफ्ट होकर 51,500 पे आ चुका है। तो जो भी आप लेवल देखेंगे वो 51,500 वाला लेवल आप देखेंगे वहाँ पे, वहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर कोई भी रीटेस्ट आता है तो वो बेहतरीन जो एरिया होगा वो बाइंग के लिए होगा। अभी देखिए अगर HDFC बैंक का रिजल्ट ख़राब भी आएगा ना, और उसकी वजह से कोई गैप डाउन आता है, तो उस गैप डाउन पर सेल मत कीजिएगा। मुझे यहाँ पे ये देख के समझ में आ रहा है कि बाज़ार वो रिकवरी मार देगा,
जिस हिसाब से बाजार का स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखिए जो लेवल हमने ये यहाँ पे दिया हुआ है ना, कि अगर सपोज कीजिए कि HDFC बैंक का रिजल्ट ख़राब आया, अब इस तरीके से नहीं ख़राब आना चाहिए कि HDFC बैंक 4-5% डाउन हो जाए, तब हम इसको छोड़ देंगे। अदरवाइज अगर किसी भी रीजन से कोई डिक्लाइन आएगा ना, तो ये बाई करने वाला जोन होगा। सिर्फ हमें 5 मिनट वेट करना है एक छोटे से जो है करेक्शन का। 5 मिनट पे जैसे ही करेक्शन कंप्लीट होगा, ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, हम वहाँ पे लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। ये यहाँ पे लेवल जो है इंडिकेट कर रहा है 51,500 का, क्योंकि जो सपोर्ट है 51,000 वाला वो शिफ्ट होके 51,500 पे आ चुका है। तो बैंक निफ्टी में बेसिकली हमें ये ध्यान देना है कि अगर कोई भी ये जो एरिया है यहाँ पे 51,500 वाला, ये अगर मिलता है, सपोज कीजिए कि किसी रीजन से मिला, HDFC बैंक का रिजल्ट थोड़ा पुअर आ गया, या सेंटिमेंट थोड़ा सा जो है सही नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा है बाज़ार को, और उसकी वजह से अगर HDFC बैंक कुछ करेक्शन दे गई, तो हमें जस्ट एक रिवर्सल कैंडल का इंतज़ार करना रहेगा इस जोन में, और देन आफ्टर हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। और अगर अच्छा आ गया तब तो गैप अप पे भी लोग बाई करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि फिर HDFC बैंक पूरा अच्छे से जो है बैंक निफ्टी को सपोर्ट दे देगा, और अकेले बैंक निफ्टी को रन कराने के लिए पावर रखता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा HDFC बैंक का जो रिजल्ट आने वाला है, कैसा रिजल्ट आता है। रिजल्ट से एक्सपेक्टेशन भी अच्छी खासी है। अभी एक्सिस बैंक का रिजल्ट आपने देखा है किस तरीके से आया है, ज़बरदस्त रिजल्ट आया है, 6% के करीब स्टॉक गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो सिमिलर चार्ट पैटर्न है बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी के, एग्जैक्टली एक ही कैंडल में सारे जो लॉसेस थे वो कवर हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए जो टोटल रेजिस्टेंस हो रहा है 24,220 का, सपोर्ट दोस्तों 23,650 का यहाँ पे दिख रहा है। तो फाइनेंस निफ्टी भी सिमिलर सेम पैटर्न पे है, सिर्फ हमें इसका लेवल जानने की ज़रूरत है। तो इसका जो लेवल है 23,650 वाला, यानी कि इस जोन में किस रीजन से अगर हमें मिलेगी तो हम वेट एंड वॉच करके 5 मिनट की एक रिवर्सल कैंडल खोजेंगे, और वहाँ पे हम इसको लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे मेगा प्लान जो है हो सकता है फाइनेंस निफ्टी के केस में। और इसकी एक्सपायरी भी चूँकि क्लोज में रहेगी, तो वहाँ पे हमें फोकस करना होगा, क्योंकि प्रीमियम्स काफ़ी अच्छे खासे गेन हो सकते हैं। बिकॉज अकेला HDFC बैंक फाइनेंस निफ्टी को रन करा सकता है, और अगर उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो फाइनेंस निफ्टी फिर फ्लाइंग कर जाएगी। अब देखिए स्टॉक स्पेसिफिक में एक्सिस बैंक है, जिसने काफ़ी अच्छा जो है पोटेंशियल शो किया आफ्टर रिजल्ट। तो होपफुली ये पार्टी कंटिन्यू रहेगी, और वेरी सुन 1260 1250 के जोन में हम जल्दी जो है इसको देख सकते हैं। तो इसको बिल्कुल क्लोजली अपने पास लेकर रखिए। इन्फोसिस के ऊपर आपको नज़र रखना है, अगर आने वाले 1 से 2 दिनों में ये 1820 का लेवल ब्रेक करता है तो 100 रुपये की जो है फॉल आराम से दे सकता है। तो इसके लिए आप इसको रडार पे लेके चलिएगा। अगला जो स्टॉक है L&T टेक्नोलॉजी, अगर ये डायरेक्शन नीचे की तरफ लेना है इसको, तो 5000 का लेवल ब्रेक करना होगा। अगर ये 5000 का लेवल ब्रेक करता है तो ये भी नीचे आएगा। आप इसको ट्रैक करने के लिए इन्फोसिस के भी सिर्फ अगर लेवल को ट्रैक करते हैं तो इन्फोसिस से आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप उसको भी रडार पे लेके चलिए, उसी से आपको इसका आइडिया लग जाएगा। तो स्टॉक सिलेक्शन में दोस्तों यही रखेंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन पे। तो दोस्तों बात करेंगे अब हम ऑप्शन चैन की। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का डेटा देखते हैं। देखिए डेटा में सुधार हुआ है, अगर आप देखेंगे ना तो ITM पे कॉल की बाइंग हो रही है, OTM पे राइटिंग है। यहाँ पे देखेंगे तो पुट की राइटिंग हो चुकी है, यानी कि पुट के जो बायर थे वो बायर नहीं रहे। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए, और यही हमने एग्जैक्टली मॉर्निंग में पकड़ लिया था, जिसको आपको अपडेट दिया था। 33 लाख के कॉल सेलर हैं, 25 लाख के जो है यहाँ पे पुट सेलर हैं। सो दिस इज़ पॉजिटिव डेटा, बिकॉज इमीडिएटली आप बहुत निगेटिव में थे, और अचानक अगर इतना कुछ सामने चेंज होता है तो वो पॉजिटिव ही लिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए टोटल जो है यहाँ पे अच्छे खासे जो कॉल बायर हैं 24,800 पे भी हैं, 24,900 पे हैं, और कॉल की शॉर्ट कवरिंग 25,000 वाली जो पोजीशन बनी हुई थी ह्यूज वाली वो हो रही है। सो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। 24,800 पे अच्छा खासा पुट राइटर है जो कि बाजार को सपोर्ट कर रहा है। सो 24,800 750 का जो जोन रहेगा मेक एंड ब्रेक लेवल रहेगा। अगर इस जोन में बाजार होल्ड आउट करता है तो रिकवरी के चांसेस पूरे रहेंगे, यानी कि बाइंड डिप लेके हम लोग चलेंगे। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का तो डेटा ह्यूज पॉजिटिव है, और इट्स साइन ऑफ कि HDFC बैंक का रिजल्ट अच्छा खासा आ सकता है। अब ये सिर्फ अगर एक्सिस बैंक की वजह से हुआ है तब तो मंडे को फिजल आउट हो जाएगा, अदरवाइज अगर HDFC बैंक को लेके हुआ है तो ये पार्टी कंटिन्यू रहेगी। रेस्ट में यही कह सकता हूँ कि डेटा अभी पॉजिटिव है, बट डेटा बदलने में देर नहीं लगता, आपको पता ही है, जैसे आज आपने देखा कैसे बदला। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हैं @nifty ID है, सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं, तो मैं आपको ये अपडेट दे सकता हूँ प्रॉपर तरीके से, जैसे आज दिया। जैसा अगर ऐसा कुछ बदलाव होता है तो हम आपको इंस्टेंट अपडेट देंगे। तो इसका अगर फ़ायदा लेना हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए @nifty ID सर्च करके। रेस्ट बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव है, तो जो दिए गए लेवल हैं चार्ट पे
वो मार्क करके रखिए, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्लान लेके चलेंगे और होपफुली वो एक अच्छा जो हमें एंट्री पॉइंट देगा। सो उम्मीद करूँगा दोस्तों कि ये जो एनालिसिस है मंडे को आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। साथ में कहना चाहूँगा कि जिनको भी सीखना है दोस्तों, कल हमारा वेबिनार स्टार्ट हो रहा है, तो आप अपनी शीट की बुकिंग कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए। वीडियो से हेल्प हो रही है तो लाइक कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।